हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे इफ़ यू आर अ न्यू फ्रेशर और यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड आपको अगर किसी जॉब में आपको सेलेक्ट होना है, लाइक आईटी, लेट्स सपोज आईटी में क्यूए रोल के लिए या फिर डेवलपमेंट रोल के लिए, देन इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या 3 चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी गेट प्लेस्ड बेसिकली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो सी, आप जब भी नए होते हो, राइट, तो आपके पास क्या रहता है, लाइक स्किल्स आपने कुछ हो सकता है सीखी रही हो, या अगर नहीं भी सीखी है तो भी जो है आपको किस बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं, राइट। बिकॉज अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो आपको आता भी कुछ नहीं है, ठीक है, और आप सीखने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो कैसे कोई आपको क्यों लेगा आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, राइट। तो पहली स्किल यही होती है कि आपको ये देखा जाए कि आप सीखने के लिए कितने तत्पर हो, कितना सीखना चाहते हो, ओके। एंड आप अगर सीखने के लिए और एडेप्ट होने के लिए आप रेडी हो, देन ओनली यू आर दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एक्चुअली जो कि आपको हेल्प करेगी प्लेस होने में, ओके, और सेलेक्ट होने में। सेकेंड थिंग, आप जब भी जो है किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, वो टेक्निकल रोल के लिए है, तो उसमें क्या करना है कि आपको बेसिकली रेडी रहना है टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको आपका टेस्ट यही होगा कि भाई हम इसको लेंगे और कल को हम नई चीज़ों में ट्रेन करेंगे, तो आर यू रेडी टू लर्न ऑल्सो और नॉट। सेकेंड थिंग, you are going to be assessed on the technical skills which are required to do that particular role, job of that role. तो let's suppose आप QA में गए, राइट, ऑटोमेशन में गए, तो आपको जावा आती है कि नहीं। सो बेसिक स्किल्स एटलीस्ट इज़ आस्क्ड कि चलो ठीक है, अगर आप जावा या फिर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको ये पता है कि नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, कहाँ पे मतलब कैसे यूज़ करना है, किसी प्रोग्राम में यूज़ किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट। तो पहली चीज़ तो फिर से अगेन अगर मैं जस्ट रिपीट करूं कि पहली चीज़ लर्नेबिलिटी, सेकेंड थिंग इज़ प्रोग्रामिंग स्किल, तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, लेट्स सपोज, तो एवरी डे यू आर गोइंग टू फेस न्यू चैलेंजेस, न्यू प्रॉब्लम्स, ओके। तो आप उन प्रॉब्लम्स को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या फिर आप सोचते हो कि आपको नींद नहीं आती जब तक जो है आप उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते हो। लाइक देयर इज़ अ हंगर कि उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करना है। अब उसके लिए आप देखो कि क्या रिसोर्स आप सर्च कर सकते हो, कहाँ आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके पास जितनी भी नॉलेज है वो उसमें क्या चीज़ ऐसा भिड़ा सकते हो कि जो है उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इंटरव्यूअर भी यही चीज़ें टेस्ट करता है। आई वॉज पार्ट ऑफ इंटरव्यू। मैंने आज 5 इंटरव्यू लिए और 5 में से मैंने 3 बंदों को रिजेक्ट किया और 2 को सेलेक्ट किया। और वो 2 को इस बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया कि वो जो है थोड़े से लाइक दे वर कीन ऑन लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी थी उनमें। सेकेंड थिंग जो है वो प्रोग्रामिंग और जो भी मतलब उस रोल के लिए जो कि क्यूए इंटर्न का रोल था, उस रोल के लिए दे वर हैविंग गुड टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो। और तीसरी जो चीज़ थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम में फंस जाते हो तो आप कितने तरीके से, कितने डिफरेंट वेज से सोच सकते हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप में ये 3 स्किल है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एन एज इन एनी इंटरव्यू। बिकॉज एनी इंटरव्यू अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे पहले तो आप फ्रेशर हो, और ये 3 चीज़ें ही सबसे पहले देखी जाती हैं कि हाँ आपके पास ये 3 चीज़ें हैं कि नहीं हैं, ओके। एटलीस्ट मैं तो यही देखता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ। तो कोई भी अगर फ्रेशर बंदा आ रहा है तो उसमें सीखने की ललक कितनी है वो बहुत मैटर करती है,
Okay, so I hope that helps, and if you like this video, please like and comment your thoughts. जो भी तुम सोचते हो, आप सोचते हो कि हाँ ऐसा सच में मैंने फेस किया है कि हाँ वहाँ पे ऐसा पूछा था, आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जस्ट उसमें ड्रॉप करो, देखते हैं क्या नई नई चीज़ें आती हैं. सो लेट्स सी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड let me know what you think, and if you are new to the channel, please make sure to subscribe, and I am going to drop more videos like this to help all you guys. So, okay, so see you in the next one.